हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। तो की बारगाह में कैंची की क्या जरूरत है? बोलिए सुभान। आज लोग कहते हैं इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ना चाहते हैं। इस्लाम दहशतगर्दी का आदेश नहीं देता, इस्लाम मानवता की सेवा का प्रचार करता है। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं कैंची की मेरी बारगाह में कोई जरूरत नहीं है। कहा बाबा फिर क्या चाहिए? तो कहा सुन, अगर देना चाहते हो ना तो सुई और धागा दे दो। बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे लोग हैं, सुई और धागा ले लो, सुई और धागा दे दो। बाबा फरीदुद्दीन से उसने कहा बाबा बात समझ में नहीं आती है, हमने कैंची दिया लेकिन आपने वापस कर दिया, लेकिन सुई और धागा मांग रहे हो, आखिर वजह क्या है? सुनो, हमारे संतों ने दुनिया को क्या संदेश दिया है। हमारे संतों ने नफरत नहीं प्रेम को फैलाया है। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते है सुन, कैंची का काम है, कैंची मैंने वापस इसलिए किया है, कैंची का काम है एक को काट करके अलग अलग दो बना देना, लेकिन मैं सुई और धागा इसलिए मांग रहा हूं कि सुई और धागा का काम है दो टूटे हुए को एक बना देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस, पैगामे मजहबे इस्लाम। ये इस्लाम कहता है, दुनिया कहती है इस्लाम नफरत फैलाता है, लेकिन आओ इस्लाम की प्रशंसा सबों ने की है। इस्लाम के अंतिम लास्ट प्रॉफिट कल की अवतार जगत गुरु पुरुषम दीपयंती महामहिम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा सबों ने की है। इसलिए श्री माइकल हार्ट लिखते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट सेड इन हिज बुक द 100 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं इसी तारीख के सफे पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहबे इस्लाम नजर आ रहा। अब आखिरी पैगाम सुन लीजिए। इस्लाम कहता है कि बच्ची अगर बच्ची है तो अपने बाप के लिए रहमत है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जवान हो गई तो अपने शौहर के लिए रहमत है, अगर बूढ़ी हो गई तो अपनी औलाद के लिए रहमत है ना। इस्लाम ने बेटियों का सम्मान बताया है, इस्लाम सबका रिस्पेक्ट बताता है। यही वजह है हमारी किताब कहती है बेटियों का सम्मान किया जाए। लेकिन इसी भारत की सरजमीन पर एक किताब है, हमारे हिंदू भाइयों की एक किताब गौर से सुनिएगा। एक किताब है जिस किताब का नाम प्रश्नोत्तरी है, गुरुजी बैठे हुए हैं, उसमें लिखा है यत्र नारी यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उनकी किताब में लिखा है जिस घर में लड़की जन्म लेती है और उसका सम्मान किया जाता है तो उसमें अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, उसकी इज्जत की जाती है तो अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आगे मंत्र बताता है तत्र तास्तु ना पूजन्ते ना रमन्ते, और जिस घर में औरत का सम्मान नहीं किया जाता है तो गोया उसमें अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते हैं। अब जरा भारत की पास्ट की तारीख देख लीजिए। इसी भारत की तारीख, इसी भारत की सरजमीन पर 19 दिसंबर 2012 को दिल्ली की चलती हुई बस में, याद रखिए, जिस बेटी के साथ गैंग रेप किया जाता है वो बेटी मेडिकल साइंस का स्टूडेंट थी जिसे निर्भया के नाम से जाना जाता है, और उसने सिंगापुर में आखिरी सांस ली है। यही भारत की तारीख है। 2019 में
तेलंगाना के शमशाबाद में जिस बेटी प्रियंका रेड्डी डॉक्टर MBBS थी, उसकी इज्जत नहीं की जाती है और फिर से उसे खत्म कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले बंगाल की सरजमीन पर एक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर आहाना को रेप किया जाता है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैंने कहा भाई साहब कहाँ गए? आपकी बेटियों को सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज लिखा होता है स्कूल के दरवाजे पर, ट्रक के पीछे, स्कॉर्पियो के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे लिखा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सम्मान किया जाता है। अमजद रजा नूरानी का जुमला नोट कीजिए, बेटी जिस देश में सुरक्षित ना हो उसे सम्मान कैसे दिया जाता है? दिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, याद रखो, अगर बेटियों को सम्मान देना चाहते हो तो इस्लाम के तरीके पे आना पड़ेगा, पैगंबर आजम को मानना पड़ेगा। याद रखो, दुनिया में अगर किसी ने बेटियों को सम्मान दिया है तो उसी पैगंबर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उसी नबी ने फरमाया था, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह said one who take cares his daughters or sisters and gives better treatment for them as well than they became free from him, then Almighty Allah will obligate enter him to paradise. One person asked the Prophet of Allah, हे मोहम्मद ईशदूतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं आप तमामी सुन्नी जन्नती मुसलमान, जिंदाबाद। बिलखुसूस मोहतरम व मुकर्रम आली जनाब डॉक्टर मुखिया नौशाद साहब और जनाब मोहम्मद अली भाई अब्दुल जलील साहब और दीगर चाप कन्हौली के जुमला सुन्नी जन्नती मुसलमान मुबारकबाद के लायक हैं कि आपने वो काम कर दिखाया है जो उम्मीद नहीं थी। अल्लाह आपके हौसले को बुलंद फरमाए, कही आमीन। मेंबर रसूल पर सदर जलसा उस्ताजुल खुतबा खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम साबरी चतुर्वेदी, ये वो खतीब है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ ये इनका देन है, इन्होंने सींचा है। आज हम लोग बड़े बड़े जलसे में बोलते हैं, अल्लाह हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। सरपरस्ते जलसा उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर हारून रशीद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और शहज़ादे ज़ैग़म अहले सुन्नत मेरे भी उस्ताद हैं उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अकील ख़ान साहब मिसबाही मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। दुआओं से नवाज रहे हैं सभा संचालक महोदय नकीबी इजलास मुंबई अखलास भाई वसीम अकरम मजहरी, भाई खुशदिल साहब और दीगर शोराई कराम हाफिज़ अनवर साहब, शहनवाज साहब और नसीम अजीज़ी साहब। इतने नाम है कि मैं गिनाऊं तो मेरे आधे टाइम इसी में ख़त्म हो जाएंगे। बस ये जानिए जितने उलमाई कराम है सब आला हजरत के सिपाही बैठे हैं। मेंबर रसूल पर भाई रिजवान नेताजी, अल्लाह ताला इन्हें उरूज बख्शे। मैं चंद मिनट की गुफ्तगू आपके माइंड में उतारने की कोशिश करूंगा, चूँकि बैठकर मेरी आदत है बोलना, लेकिन इतने बड़े बड़े जहां हमारे असातिज़ा हों उलमा हो बैठना ये बेअदबी है ना। इसलिए इनकी तरफ से कुव्वत मिल रही है, इंशाअल्लाह बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक शायर कहता है, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जरा बोलेंगे, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। ये वाह वाह वाह, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है।
ज़ुबदतुल आरिफीन, क़ुदवतुस सालिकीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, अरकान हज अदा करने के बाद जब आप मदीना शरीफ जाते हैं तो आपने एक शेर पढ़ा है। शेर वो है जो हर सुन्नी के बच्चे की जबान पे गूंजता हुआ रहता है। वो शेर ये है, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। बोले हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबा का देखो। जैसे इमाम अहले सुन्नत ने शेर पढ़ा है, अब सवाल करने वालों की लाइन लग गई, एतराज करने वालों ने एतराज किया। इमाम अहमद रजा, आपने नबी पाक के रोजे को काबे का भी काबा कहा है, तो मेरा इमाम कोई आम इमाम नहीं है। इमाम ऐसा है जिनका इश्क लाजवाब, जिनका फतवा लाजवाब, जिनका तकवा लाजवाब। मेरे इमाम ने जब कलम उठाया है तो आपने दरिया बहा दिया है। मेरे इमाम फरमाते हैं क्यों ना कहूं, इसलिए कि एक काबा मक्का में है तो एक काबा मदीना में है। अबे मक्का में तो फकत काबा है, मदीने में काबे का भी काबा है। वो काबा दर्द सुनता है, ये काबा दर्द मिटाता है। उस काबे में लड़ाई हराम है, इस काबे से जुदाई हराम है। सारी दुनिया उस काबे का तवाफ करती है और वो काबा मुस्तफा दाने रहमत का तवाफ करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मुझे मालूम है मुखिया जी ने बताया कि बहुत सारे हमारे बिरादरान वतन भी आज इस सभा में आमंत्रित है और उपस्थित है। मैं कोशिश करूंगा बात ऐसी हो इंशाअल्लाह। मेरी स्पीच आधे घंटे की स्पीच सुनने के बाद आज के बाद न कोई हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोलेगा, न मुसलमान भाई हिंदू भाई के खिलाफ बोलेगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल सेंसिबल एंड एजुकेटेड पीपल, लिसन मी प्रॉपर्ली एंड मेक ए रूम इन योर हार्ट। पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें और मेरी बात को सुने। हजरात, हमारे और आपके पिता का नाम क्या है? बोलिए ना, क्या है भाई साहब? आदम अलैहिस्सलाम। क्या है? सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन जब आप इनकी किताब खोलेंगे हिंदू भाइयों की तो इन्हीं का नाम शत्रुपा है, वो इन्हीं का नाम आदि मानव है। आदि का माना सबसे पहला, मानव का माना मनुष्य यानी सबसे पहला इंसान, सबसे पहला आदमी। हमारी और आपकी माता का नाम हजरत हव्वा है, लेकिन जब आप इनकी किताब उठाएंगे तो इन्हीं का नाम शत्रुपा है या शारदा है। मतलब ये है जो हमारे पिता हैं वही हमारे हिंदू भाइयों के पिता है, जो हमारी माता है वही हमारे हिंदू भाइयों की माता है। मतलब जब से दुनिया बनी है प्रलय तक जितने मनुष्य आएंगे और आकर चले गए सबके पिता का नाम एक है। हम उनका नाम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, इनकी किताब कहती है उन्हीं का नाम आदि मानव है। हमारी और आपकी माता का नाम हजरत हव्वा है, इनकी माता का नाम शत्रुपा या शारदा है। मतलब ये है सब एक माँ बाप की संतान है। दुनिया में जितने मनुष्य है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई धर्म का मानने वाला हो, सबके पिता का नाम एक है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए हमारे और आपके पिता को, माता को अल्लाह ने कहाँ बनाया है? बोलिए ना सुभान अल्लाह। कहाँ? ये डॉक्टर अशरफ अली साहब तशरीफ लाए हैं, इनका भी इस्तकबाल है मेंबर नूर पर। हजरत अल्लामा इलियास साहब किबला, हजरत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब किबला तशरीफ रखते हैं। हमारे और आपके पिता आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ बनाया गया? स्वर्ग में। बोलिए कहाँ? जन्नत में। जन्नत में बिल्कुल
माइंड में मेरी बात उतर जाएगी। कहाँ बनाया गया? स्वर्ग में, जन्नत में। लेकिन भारतवासियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। जब अल्लाह ने सबसे पहले मनुष्य यानी आदम अलैहिस्सलाम, आदि मानव, शतरूपा या हजरत हव्वा, शतरूपा या शारदा, जब से उन्हें स्वर्ग में बनाया। लेकिन भारतवासियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। जब सबसे पहले मनुष्य को अल्लाह ने जमीन पर अवतरित करना चाहा, जमीन पे ना भेजना चाहा, तो उन्हें अमेरिका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें अफ्रीका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें लंदन की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें इंडोनेशिया की सरजमीन पर नहीं भेजा, बल्कि इसी भारत की सरजमीन पर अल्लाह भेज करके ये बताना चाहता है, भारतवासियों, मैं खुदा हो करके भी भारत की धरती से प्रेम करता हूँ। भारत की धरती से प्रेम करता हूँ। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कल भी कहा था, और उन्हीं की हम सींची हुई सच्ची औलाद हैं। इसलिए आज भी हम कहते हैं, सारे नेट चैनल वालों डालिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवा हमारा बातिल से डरने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, वाह वाह, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान में हम और आप बैठे हैं, और ये सभा हमारी है। मतलब डॉक्टर नौशाद साहब यहाँ के दीगर पूरे गांव ने मिल करके ये सभा का आयोजन किया है। लेकिन हमारे हिंदू भाई बहुत सारे बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मतलब ये है, हम एक दस्तरखान पे खाना खा करके, हम एक दस्तरखान पे बैठ करके और खाना खाते हैं, फिर ये भारत के दुश्मनों को एक मैसेज देना चाहते हैं, ओ भारत के दुश्मनों, याद रखना, अगर तुमने भारत की तरफ नजर उठा कर देखा तो याद रखना, भारत का एक एक बच्चा अपने सर पे कफन बांध करके ये तुम्हें बताएगा, सुन, भारत हमारी औलाद से प्यारा है, भारत हमारी जान से प्यारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कहते हैं इस्लाम नफरत फैलाता, मैं कहूंगा बड़े प्रेम के साथ, अहिंसा सत्यम। चूंकि मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं, अहिंसा, हजरत अल्लामा आफ्ताब साहब बैठे हैं, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा, शांति रपेशनम दया भूलेश बलोलुप्तवम, ये पूरा मंत्र है, जिसका अर्थ ये है, उनकी किताब कहती है, लोगों कभी जबान से ऐसी बात न बोलना जिससे दूसरे का हृदय टूट जाए, जिससे दूसरे का दिल टूट जाए, जिससे दूसरे को तकलीफ हो जाए, ये इनकी किताब कहती है। लेकिन आइए जरा इस्लाम के निकट आइए, आइए अंतिम ऋषि के करीब आइए, आइए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के करीब आइए। मेरे नबी ने फरमाया, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है, मुसलमान की डिफिनेशन नबी ने बताई है, किसी नेता ने नहीं बताई है। मेरे नबी फरमाते है, मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान सुरक्षित रहे। अब अमजद रजा नूरानी का रजाए हबीब कॉन्फ्रेंस बमकाम चाप कन्हूली से एक मैसेज लेकर के जाओ, ओ मुसलमानों, आपने एक हज नहीं बल्कि 50 हज आप कर चुके हैं, रातों दिन नमाज पढ़ते हो, लेकिन याद रखिए, अगर आपसे आपका पड़ोस नाराज है, आपने अपने भाई का दिल दुखाया है, आपने अपने भाई को सताया है, आपने अगर पड़ोस का रास्ता बंद किया है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, याद रखिए, आपकी नमाजें अलग रहेगी, आपका रोजा अलग रहेगा, आपका हज अलग रहेगा, जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक कि आपका भाई आपको माफ न कर देगा। ये इस्लाम कहता है, इस्लाम कहता है किसी का दिल ना तोड़ा जाए, इस्लाम कहता है नहीं भाई तोड़ना नहीं है, इस्लाम कहता है टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देना है।
इसीलिए मैं कहता हूँ बिकॉज इस्लाम टीचिंग द लेसन ऑफ मोहब्बत एंड स्प्रेड लव एंड अफेक्शन इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इस्लाम एलिमिनेट वायलेंस, एलिमिनेट पैनिक। इस्लाम डजंट ब्रेक बट कनेक्ट्स टू ब्रोकन हार्ट। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, मैंने कहा गलत बोल रहे हो। इस्लाम तोड़ता नहीं है बल्कि दो टूटे हुए दिलों को प्रेम से जोड़ा करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम तोड़ता नहीं, प्रेम से जोड़ा करता है। इस्लाम मुहज्जम मजहब है, इस्लाम प्रेम वाला मजहब है। इसीलिए हमारे संतों ने कभी नफरत को बढ़ावा नहीं दिया है, हमेशा प्रेम को बढ़ावा दिया। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। एक संत है भाई साहब जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन है। आपकी बारगाह में आपका एक मुरीद है जो लोहार है, आपका शिष्य है जो लोहार है। वो कैंची बनाता है, बड़े प्रेम से बनाया और बनाने के बाद फिर अपने पीर बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में ला करके पेश करता है। बाबा ये कैंची है, कैंची आप इन्हें एक्सेप्ट फरमा लीजिए। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं सुन, संतों की बारगाह में कैंची की क्या जरूरत है। बोलिए सुभान। आज लोग कहते हैं इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ना चाहते हैं। इस्लाम दहशतगर्दी का आदेश नहीं देता, इस्लाम मानवता की सेवा का प्रचार करता है। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं कैंची की मेरी बारगाह में कोई जरूरत नहीं है। कहा बाबा फिर क्या चाहिए? तो कहा सुन, अगर देना चाहते हो ना तो सुई और धागा दे दो। बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे लोग हैं, सुई और धागा ले लो, सुई और धागा दे दो। बाबा फरीदुद्दीन से उसने कहा बाबा बात समझ में नहीं आती है, हमने कैंची दिया लेकिन आपने वापस कर दिया, लेकिन सुई और धागा मांग रहे हो, आखिर वजह क्या है? सुनो, हमारे संतों ने दुनिया को क्या संदेश दिया है। हमारे संतों ने नफरत नहीं प्रेम को फैलाया है। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं सुन, कैंची का काम है, कैंची मैंने वापस इसलिए किया है, कैंची का काम है एक को काट करके अलग अलग दो बना देना, लेकिन मैं सुई और धागा इसलिए मांग रहा हूं कि सुई और धागा का काम है दो टूटे हुए को एक बना देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस, पैगामे मजहबे इस्लाम। ये इस्लाम कहता है, दुनिया कहती है इस्लाम नफरत फैलाता है, लेकिन आओ इस्लाम की प्रशंसा सबों ने की है। इस्लाम के अंतिम लास्ट प्रॉफिट कल की अवतार जगत गुरु पुरुषम दीपयंती महामहिम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा सबों ने की है। इसलिए श्री माइकल हार्ट लिखते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट सेड इन हिज बुक द 100 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं इसी तारीख के सफे पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहबे इस्लाम नजर आ रहा। अब आखिरी पैगाम सुन लीजिए। इस्लाम कहता है कि बच्ची अगर बच्ची है तो अपने बाप के लिए रहमत है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जवान हो गई तो अपने शौहर के लिए रहमत है, अगर बूढ़ी हो गई तो अपनी औलाद के लिए रहमत है ना। इस्लाम ने बेटियों का सम्मान बताया है, इस्लाम सबका रिस्पेक्ट बताता है। यही वजह है हमारी किताब कहती है बेटियों का सम्मान किया जाए। लेकिन इसी भारत की सरजमीन पर एक किताब है, हमारे हिंदू भाइयों की ये किताब गौर से सुनिएगा। एक किताब है जिस किताब का नाम
प्रश्नोत्तरी है, गुरुजी बैठे हुए हैं, उसमें लिखा है यत्र नारी यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उनकी किताब में लिखा है जिस घर में लड़की जन्म लेती है और उसका सम्मान किया जाता है तो उसमें अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, उसकी इज्जत की जाती है तो अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आगे मंत्र बताता है तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते, और जिस घर में औरत का सम्मान नहीं किया जाता है तो गोया उसमें अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते हैं। अब जरा भारत की पास्ट की तारीख देख लीजिए। इसी भारत की तारीख, इसी भारत की सरजमीन पर 19 दिसंबर 2012 को दिल्ली की चलती हुई बस में, याद रखिए, जिस बेटी के साथ गैंग रेप किया जाता है वो बेटी मेडिकल साइंस का स्टूडेंट थी जिसे निर्भया के नाम से जाना जाता है और उसने सिंगापुर में आखिरी सांस ली है। यही भारत की तारीख है। 2019 में तेलंगाना के शमशाबाद में जिस बेटी प्रियंका रेड्डी डॉक्टर MBBS थी उसकी इज्जत की जाती है और फिर उसे खत्म कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले बंगाल की सरजमीन पर एक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर आहाना को रेप किया जाता है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैंने कहा भाई साहब कहाँ गए आपकी बेटियों को सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज लिखा होता है स्कूल के दरवाजे पर, ट्रक के पीछे, स्कॉर्पियो के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे लिखा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सम्मान किया जाता है। अमजद रजा नूरानी का जुमला नोट कीजिए, बेटी जिस देश में सुरक्षित ना हो उसे सम्मान कैसे दिया जाता है, दिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, याद रखो, अगर बेटियों को सम्मान देना चाहते हो तो इस्लाम के तरीके पे आना पड़ेगा, पैगंबर आज़म को मानना पड़ेगा। याद रखो, दुनिया में अगर किसी ने बेटियों को सम्मान दिया है तो उसी पैगंबर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उसी नबी ने फरमाया था, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह said one who takes his daughters or sisters and gives better treatment for them as well than they became free from him, then Almighty Allah will obligate enter him to paradise. One person asked the Prophet of Allah if anyone took care of 2 daughters. पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जिसके पास 3 बेटी हो उसकी दीन की तालीम दे करके और वो शादी कर दे, वो जन्नत में जाएगा। 2 बेटी वाला जन्नत में जाएगा, 1 बेटी वाला जन्नत में जाएगा। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, जिसके पास बेटी ना हो क्या स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलेगा? मेरे पैगंबर फरमाते हैं सुन, जिसके पास बेटी ना हो वो किसी गरीब बाप की बेटी को अपनी बेटी समझ करके उसकी शादी कर दे, वो बाप भी जन्नत में जाएगा। बस आखिरी बात 2 मिनट में मैं पेश कर दूं। मेरे नबी की तारीफ सब कर रहे हैं, सबों ने नबी की तारीफ की है। आइए, अगर मैं मुझसे पूछिएगा नबी कैसे है तो मैं बताऊंगा नबी लाजवाब है। आपसे पूछा जाएगा आप कहिएगा नबी लाजवाब है। आला हजरत से पूछा गया तो आला हजरत ने कहा सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और अकीदा मुलाहिजा कीजिए, कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। देने वाला है सच्चा। सबों ने नबी की तारीफ की है। अगर मुझसे पूछिएगा नबी कैसे, चूंकि रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस है, मुस्तफ़ा की शान बतानी है। अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद से राज मुनीर है, अल्लाह ला रैब है, मोहम्मद बेगैब है, वो रब है, ये शाह गरब है, वो जुल जलाल है, या मना कलाल है, उसकी रुबूबियत है, इसकी नबुव्वत है, उसकी इबादत है, इसकी इताअत है। वो देने वाला है, ये लेने वाला है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा, उसे देना आता है, इसे लेना आता है, उसका खजीना बड़ा है, इसका सीना बड़ा है। सुनो जरा, वो है, ये है, ये वो नहीं, वो ये नहीं, मैं तो कहता हूँ वो राज वाला है, मोहम्मद मेराज वाला है, वाह वाह, राज वाला है, जिंदाबाद मोहम्मद मेराज वाला है।
डॉक्टर साहब आए। बस कहना ये है, ये भारत की धरती प्रेम की धरती, बातें तो बहुत है लेकिन मेरे बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं इसलिए इनका एहतराम। एक माता पिता की संतान को क्या कहा जाता है? भाई भाई कहा जाता है। दुनिया में जितने मनुष्य हैं सब एक माता पिता आदम अलैहिस्सलाम आदि मानव हजरत हव्वा शतरूपा या शारदा की संतान है। और जो एक माता पिता की संतान होते हैं वो आपस में भाई भाई हुआ करते हैं। इसलिए आखिरी शेर मेरा सुन लीजिए, बहती है बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो। आखिरी शेर मस्तान साहब बैठे हैं। बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो। और इन लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। इन लाल हरे रंगों में हमको छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं जो शेर बोल रहा था ये भारत की खूबसूरती है। हर आदमी प्रेम के साथ रहना चाहता है लेकिन हमारे दुश्मन हमारे पीछे लगना चाहते हैं। बहती है, मैंने शेर कहा बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो। बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो। इन लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। अस्सलाम वालेकुम। हजरत मौलाना अमजद रजा चतुर्वेदी साहब किबला कम वक्तों में बहुत खूबसूरत खिताब कर गए। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करो कि यूं ही प्यार के रिश्ते रहें कायम, अगर ये छूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, अगर ये छूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हजरात, बहुत खूबसूरत किताब अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा इब्राहिम साबरी चतुर्वेदी साहब किबला की मौजूदगी में उन्होंने फरमाया है। मेरी दुआ है रब्बे कदीर और मजीद तरक्की अता फरमाए। बेटी बचाओ अभियान के हवाले से मजहब इस्लाम के पैगाम को सुनेंगे आप तो आपके अंदर खुशी होगी। एक शेर पढ़ा करता हूँ मैं, नकीब अहले सुन्नत हजरत खुशदिल रजा साहब किबला पूर्णिया बिहार मेंबर शरीफ की जीनत बने हुए, उनकी दुआएं लेता हूँ कि खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता, न जाने हाथों की इन मेहंदियों का क्या होता। मेरे हुजूर नहीं आते घर जो मक्का में तो अम्मा हव्वा की इन बेटियों का क्या होता। मेंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखे हैं। इस वक्त सदर इजलास का हुक्म हुआ है कि शहर फर्रुखाबाद से आए हुए उस सुखनवर से आपकी मुलाकात करा दूं जो शेर अदब के खानकाह का साहिब सज्जादा बनकर